मैंने सोचा आज वीडियो बनाए माइनक्राफ्ट का, तो मैंने माइनक्राफ्ट डाउनलोड कर लिया और नया मैप बना भी लिया और करने लग गया माइनक्राफ्ट का असली काम जो होता है पेड़ काटना। अच्छा, क्योंकि माइनक्राफ्ट की दुनिया में बिना पेड़ काटे ये ज़िंदगी चलती ही नहीं है। तो मैंने जल्दी में पेड़ काट लिया। उसके बाद मेरे पास ज़रूरत थी एक बेड की, तो बेड के लिए हम लोग भेड़ मारना शुरू कर दिए। अच्छा हमको सिखा रिया है। एक भेड़ मारने के बाद मुझे दिखा एक घोड़ा घास चरते हुए, तो मैंने उससे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे गिरा दिया। फिर मैंने सोचा छोड़ो इसे जाने दो, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। फिर लड़ाते हुए मुझे एक और भेड़ मिली, तो उसे भी मारना शुरू कर दिया मैंने। फिर मैंने उसको बहुत मारने की कोशिश की, फिर भी लेकिन वो मरा नहीं। उसके बाद मैंने उसको लालच दिया कि मैं रुपा की चड्डी तुम्हें खरीद के दूंगा, तभी वो जाके रुका और उसको मैंने मार दिया। मस्त जोक मारा। उसके बाद मैंने सोचा देख लो एक बार बेड कैसे बनाया जाता है, तो मैंने बेड बनाने की रेसिपी ढूंढना शुरू किया। बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे वो मिला नहीं। फिर मैंने सोचा पहले क्राफ्टिंग टेबल बना के चेक कर लेता हूँ कि मिलता है कि नहीं। मतलब सब ठीक ठाक है। तो पहले मैंने क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ रखा और चेक किया, तो देखा कि एक वूल उसमें कम है, तो उसे खोजने के लिए पहले मैंने क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ा और उसके बाद निकल पड़ा और एक भेड़ को ढूंढने के लिए। लेकिन चलते चलते वो मुझे मिला नहीं। फिर थोड़ी ही दूर जाने के बाद मुझे मिला एक भेड़ का बच्चा। फिर मैं उसके पास गया और उसके पास जाते ही मैंने उसे कहा, ए तुम्हारी मम्मी को बुला के लाओ। नहीं। फिर उसने जाने से सीधा इनकार कर दिया। तो मैंने उसको बोला कि मैं मारूंगा, जाओ जल्दी। नहीं सुना तो फिर मारा मैंने। ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो फिर से रुक गया। फिर मैंने उसे मारा कि जाओ बुला के लाओ, फिर भी वो नहीं गया। फिर मैंने छोड़ा उसको और उसके थोड़ी ही आगे जाने के बाद मुझे मिला एक और भेड़, एक नहीं दो भेड़। फिर मैं उन दोनों के पास गया, मतलब एक के पास गया और उसे कहा तुम्हारा बच्चा अकेले है। No, God, please, no, no. लेकिन भाई साहब उसने तो सीधा ही मना कर दिया। तो उसके बाद मुझे उसे मारना ही पड़ा क्योंकि मुझे बेड की जरूरत थी। बे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। क्योंकि थोड़ी ही देर बाद रात होने वाली थी, तो मैं रात को तो ज़ॉम्बी से पहले ही दिन नहीं लड़ सकता, इसलिए मैंने पहले बेड बनाया और उसके बाद जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद बाकी चीज़ों की तलाश में चल दिया। फिर मैंने लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे लकड़ियों की ज़रूरत थी। बिना हथियारों के मैं ज़ॉम्बी से लड़ नहीं सकता था और हथियार के लिए लकड़ी चाहिए, तो जल्दी बना लिया मैंने। और बनाने के बाद थोड़ी देर चलते ही मुझे क्या दिखा, एक विलेज। तो रात हो चुकी थी, मैं इस विलेज को खोना नहीं चाहता था। मैंने यहाँ टाइमर सेट कर दिया और सोचा कि सो ही लेता हूँ एक ही बार में। फिर मैंने सो लिया। अच्छा, फिर सुबह मेरी नींद खुली। फिर मैंने सोचा जाने की तैयारी करते हैं, तो मैंने पहले बेड तोड़ दिया और उसके बाद चल दिया उस विलेज की तरफ। वहाँ पहुँचते ही मुझे अच्छे नज़ारे दिखे और देखा थोड़े से गांव वाले। वहाँ घूमने के बाद मुझे पता चला मेरे पास सामानों की कमी है, इसलिए मैं घर में घुस गया और वहाँ पूरा डाका डाल दिया, सब लूट लिया बंदे का। पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, सब लूट लिया। उसके बाद मैं निकल गया अपना एक घर ढूंढने के लिए जहां मैं हमेशा के लिए रह सकूं। फिर मुझे दिखे ये एवेंजर्स मेकर नाइट फ्यूरी कि सर मुझे एवेंजर्स में काम मिलेगा, लेकिन भाई साहब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है मुझे वो पसंद नहीं करते। फिर मैंने सोच लिया जो भी घर मिलेगा मैं वहीं रुक जाऊँगा, इसलिए मैं पहले ही घर में घुस गया और वो घर भी बहुत अच्छा था, छोटा था लेकिन बहुत अच्छा था। मैंने वहाँ टाइमर सेट कर लिया और वहीं रहने की ठान ले ली। ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर दिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं हमेशा बनाता रहूँगा। गुड बाय। और हाँ, कमेंट भी कर देना जाते जाते।